आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार हो। अब आज का हमारा विषय है वेद की वाणी यथार्थ सत्य होती है। वो उसमें जो कुछ लिखा है वो सब कुछ सत्य लिखा हुआ है। वेद की वाणी के बारे में तो मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि जो हमारे वेदों की जो कहानी है उसके बारे में बहुत समस्या हमारे भारत देश में आई थी। यानी ये आप मान लो कि 800 साल तो राज्य किया मुगल शासकों ने और 200 वर्ष राज्य किया अंग्रेजों ने। तो और समाज ये कहते हैं कि इस राज्य में हमारे युग में महर्षि दयानंद के अलावा कोई नहीं आया जो कि इसको बात बता सके। ऐसा बात नहीं है। बहुत से हमारे परमहंस पैदा हुए हैं, उनके बाद भी और पहले भी पैदा हुए हैं। यह ना कहो आप कि महर्षि दयानंद ने हमारे देश का उद्धार किया है। तो ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो वेदों में श्रुति का नाम आता है उसे कहते हैं सुना हुआ। पहले जो हमारे ऋषियों मुनियों में लिखा जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी वो सुनाते थे, सुन करके उनको कंठस्थ याद करते थे, फिर इसे श्रुति कहते हैं। और ये श्रुति रूप से दर पीढ़ी चलती आई। उसके बाद ये हमारे वेदों का मौखिक रूप से उन्होंने याद कर लिया। तो जो हमारे अंग्रेज मुगल शासक हिंदुस्तान भारत में आया, इसको करीब करीब 800, ये बात है हमारी 1757 की बात है। सन 1757 की बात है और 1927 तक तो राज्य अंग्रेजों ने किया। और मुगल शासक जो राज्य रहा हमारा सन 712 से लेकर के और 1526 वर्ष मुगलों का राज्य रहा। तो मुगलों ने भारतवर्ष को बहुत नुकसान पहुंचाया और उन्होंने मंदिरों को तोड़ फोड़ करके बहुत नाच किया और मंदिर के ऊपर ही मस्जिदें बना दी। ये आज हमारे पास प्रमाण है। क्योंकि अभी जो बाबरी मस्जिद तोड़ी थी उसमें मंदिरों के अवशेष मिले थे। यानी कहने का मतलब ये है कि उनका 800 साल का जो राज होता है कम नहीं होता है। उससे हमारे यहाँ सभ्यता थी नहीं, एक तरह से नासमझ आदमी थे। और ये मुसलमान लोग बाहर से आए थे, उनको वो शिक्षित लोग पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने हमारे भारत पर राज्य किया और अपने हिसाब से उन्होंने सारी स्थापना कर दी। और जो हमारे मुगलों का राज्य रहा उसमें हमारे बहुत से शहीदों ने बलिदान दिया है। जैसे झांसी की रानी हुई और सुभाष चंद्र बोस हुए, ऐसे झांसी की रानी हुई, ऐसे बहुत से लोगों ने बलिदान किया है। सत्य प्रकाश जो है उसमें ऐसा कोई लेख नहीं दिया कि हमारे देश में किन किन लोगों ने बलिदान दिया है। उसमें सर्व धर्मों की बुराई और दयानंद सरस्वती का नाम के इन्होंने ही हमारे वेदों के आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं है भाई, इसमें बहुत सा का योगदान रहा है। अगर हमारा देश आजाद ही नहीं होता तो महर्षि दयानंद इसमें क्या करते, जिन्होंने हमारे देश में कुर्बानी दी है। और हमारा राज्य भी रहा, अशोक सम्राट का राज तक राज रहा। उसके बाद यहाँ की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद ही हमारा देश का पतन की ओर चलता रहा। तो हमारा जो ये वेदों का जो है कहते हैं कि ऋग्वेद की लिपियां तो मिली ही नहीं है।
लेकिन पहले विद्या सुना के पढ़ाई जाती थी, मौके याद करवाई जाती थी, उसी को उन्होंने मौखिक रूप से वेदों की दोबारा रचना की। कुछ लिपियां मिली, कुछ नहीं मिली, लेकिन ऋषि मुनियों को मौके याद था तो उन्होंने वो लिपियां लिख करके रख दी, तो वो दर पीढ़ी वो आगे चलती रही। इसमें बताते हैं कि हमारी वेदवाणी जो है वो देवनागरी यानी संस्कृत भाषा में है। ये कुछ बताते हैं कि सम्राट अशोक के राज्य में एक ब्राह्मी लिपि भी थी, ऐसा बताया है, हमें तो पता नहीं। यानी संस्कृत भाषा में वेदों का लिखा हुआ था। अब आप हमारे जो अशोक राज सम्राट थे वो संमत के हिसाब से हैं, जो हमारा आज संमत चल रहा है 2082, यानी 2082 वर्ष बीत चुके हैं सम्राट अशोक राजा को राज्य किए हुए। उसके बाद ही मुगलों का शासक हुआ, यानी 1000 साल, 1000 साल ये हुआ। 1000 साल इससे पहले राजा अशोक के बाद 1000 साल के बाद ये हमारे भारत में मुगलों का राज्य रहा, फिर रहा हमारा अंग्रेजों का। इसमें बहुत से हमारे भारत देश के शहीद हुए हैं, उन्हीं के उनका मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और हमारे देश को आजाद किया। उनको मैं नमन करता हूं कि इस वजह से हम आज आराम से बैठे हुए हैं। मुझसे धन का ऐसा कुछ काम नहीं था कि जो हमारे देश को उन्होंने आजाद कराया, लड़ाई लड़ी, ऐसा कुछ उनका लेख नहीं है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ को वेदों को उन्होंने प्रचार किया, ये तो उनकी अच्छी बात है। उन्होंने वेदों का प्रचार किया है, उनका लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं रहा है। इसमें तो हमारे और ही लोग शहीद हुए हैं जिनका सत्या प्रकाश में कहीं भी नामो निशान नहीं है कि उस वजह से हमारा देश आजाद हुआ। एक ही गीत गाया कि उन्होंने वेदों की को प्रचार किया। तो विश्व का सबसे महाकाव्य जो बड़ा है वो महाभारत है और रामायण है। पहले रामायण त्रेता युग की और महाभारत हमारा द्वापर का। इनकी रचना हमारे वेद व्यास जी ने की है। इसके निर्माता वेद व्यास जी हैं, महाभारत के और रामायण के। रामायण पहले वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन उसको हजारों करोड़ों हजारों लाखों साल हो गई हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि द्वापर में आकर के हमारे व्यास जी भगवान ने महाभारत का और रामायण का संकलन किया और उनको और वेदों का भी उन्होंने संकलन किया है। तो पहले जो हमारे वेद थे उसमें ये कहानी है, उसमें ऋषि हमारे हैं गलसमद, विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज और वशिष्ठ। ये हमारे वेदों के बारे में इनका बहुत योगदान है। और कुछ इसमें स्त्री भी आती हैं। इसमें स्त्री का नाम आता है लोप मुद्रा, घोषा और शशि, जो पत्नी इंद्रिय की हैं। ये भी इनका भी नाम ऋचिता में आता है। इन सबको मिला करके हमारे वेद व्यास जी ने इनका संकलन वेद का पूरा किया, यानी सबको इकट्ठा करके उनका इनका रूप ढांचा बनाया वेदों का। सन 1857 में राजा शंकर शाह को परिवार सहित तोप के द्वारा अंग्रेजों ने उनको सबको खत्म कर दिया था। जो हमारे देश में पहले छोटे छोटे रियासतें थी उन्हीं पर राज्य चलता था। अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत चलाई और जिन्होंने उनकी बात को नहीं माना उसको तोप के द्वारा उड़ा देते थे। ये काम रहा अंग्रेजों का, उनका नाश कर देना। तो इस तरह से हमारा जो वेद है उसका ऐसे नाश हुआ है। लेकिन वो तो ये है, हम ऋषियों और महर्षियों का धन्यवाद करते हैं कि उनको मौके की याद था तो दोबारा वेद हमारे यहाँ बन गए और उनका आगे प्रचार चलता रहा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मुगल और अंग्रेजों के शासन के बाद जो प्रमुखता जो रही है हमारे यहाँ पर वो दयानंद सरस्वती की ही योगदान रहा, जो उन्होंने वेदों का प्रचार किया।
क्योंकि उनके गुरु की आज्ञा थी कि अब वेदों का प्रचार करो, नहीं तो हमारा भारत का हालत खराब हो जाएगी। तो वेदों का प्रचार करो, वेदों में हमारे यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, कैसे क्या है, नियम वगैरह हर चीज के को वेदों में हर चीज बताई गई है। तो ये तो मैं मानता हूँ, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती को, जिन्होंने वेदों का प्रचार किया। लेकिन और समय ये नहीं सोचा कि हमारे देश को आजाद कराने में कितने हमारे शहीदों ने अपना शहीद हो गए, इस बारे में कोई लेख नहीं है। मुसलमान राज्य में हमारे नानक गुरुदेव का बहुत सहयोग रहा है, और अंग्रेज के जमाने में झांसी की रानी है, महाराणा प्रताप हैं, ऐसे बहुत से हमारे यहाँ राजा महाराजा हुए जिन्होंने उनका सामना किया था। तो अंग्रेज राज्य में भी बहुत से हुए, और मुसलमान राज्य में भी बहुत से शहीद हुए, जिसकी वजह से हमारा आज भारत देश टिका हुआ है। और हमारे यहाँ पर, और आपको एक बात बता देता हूँ, पौराणिक हिसाब से जो हमारा गया स्थान है ना बिहार के अंदर, वो भी प्राचीन, उसका उल्लेख नहीं है कहीं पर भी, ये आदिकाल से चला आ रहा है। तो हमने दो चीज देखी है आदिकाल से, सोमनाथ का मंदिर के बारे में और गया के बारे में। और जो रामेश्वर है वो हमारे त्रेता युग के समय से है। बाकी जो हमारा जगन्नाथपुरी का मंदिर है, और द्वारका है, और दक्षिण भारत में है जैसे हमारे अ, पद्मनाभी स्वामी मंदिर, पद्मावती मंदिर, और लक्ष्मी लक्ष्मी का मंदिर है एक। और यानी दक्षिण भारत में हमारे बहुत से ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें खजाना भरा पड़ा है, अनमोल खजाना भरा पड़ा हुआ है। इनकी स्थापना हमारे भारत देश के ही राजा महाराजाओं ने कराई थी। इसकी स्थापना करीब करीब 800 सन से लेकर 1000 सन के बीच में इनकी स्थापना हुई थी, इन मंदिरों की। बाकी मैंने आपको बता दिया, गया में स्थापना वो भी आदिकाल से है, और रामेश्वर की स्थापना त्रेता युग से है, और जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी, द्वारका और बद्रीनाथ, इनकी स्थापना को हुए करीब करीब 1500 साल मान लो, इससे तब हुई थी। तो हम कैसे माने कि मूर्ति पूजा को छोड़ दें? मैं आर्य समाजियों से आज का आर्य समाज से पूछता हूँ, ये बताओ, इसका मुझे प्रमाण दो, गया के रामेश्वर के बारे में सोमनाथ मंदिर ये कब से था और कब बना? हाँ, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण तो होता रहा है, क्योंकि जब मोहम्मद गोविंद ने उसको लूटा था तो उसके बाद वो ध्वस्त हो गया था। दोबारा उनको हमारे भारतवासियों को दोबारा बना, और वो कई बार वो तोड़ा गया, एक उस पर हमला कई बार किया मुस उन्होंने, मुगल शासकों ने, और कई बार बना। अभी हमारे अंग्रेजों जमाने में तोड़फोड़ तो कम हुई है, मुगल अंग्रेज राजों ने उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की है। और मुगल राजों ने हमारे संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की, हमारे धर्मों को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने विध्वंस किया। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। उनका सिर्फ उद्देश्य था कि अपना यहाँ रहो, राज्य करो और पैसा कमाओ, उनका उद्देश्य यही रहा सिर्फ, बस। तो अंग्रेजों में मुसलमानों में बहुत अंतर है। अंग्रेजों ने पैसा कमाने के लिए किया, और मुसलमानों ने ये सोचा हम अपना यहाँ राज्य स्थापित कर देंगे तो हमारा राज्य स्थापित हो जाएगा। आज के समय में हमारे भारतवर्ष में ज्यादातर मुगलों की संख्या ज्यादा है। और वैसे आज के हिसाब से मैं तो समझता हूँ कि मुस्लिम धर्म नंबर 1 पर है आज के हिसाब से, और वो मुसलमानों के बाद जो नंबर है धर्म का वो है ईसाइयों का।
और नंबर 3 पर आता है महात्मा बौद्ध धर्म का। ये कोई लिखा नहीं है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, अगर आपको गलत लगे तो इस बात को आप निकाल देना। और चौथे नंबर पर हमारा रहा सनातन हिंदू धर्म, क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड में हिंदुओं की मात्रा मेरे हिसाब से अब पूरे आबादी 7 अरब की आबादी है पूरे वर्ल्ड की, उसमें से आप मान लो हमारे भारत की आबादी 1.5 अरब है और 1.5 अरब आबादी चीन की है। तो चीन में चल रहा है बौद्ध धर्म, तो वो नंबर 3 पे हो गया, और 1.5 और हमारा तो हमारा नंबर 4 पे हो गया। इन दोनों को आप बराबर मान लो, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म बराबर है। बाकी बचा 4 अरब, 4 अरब में ज्यादा धर्म मुस्लिम धर्म है और उससे ईसाई धर्म कम है। इस तरह से हमारे यहाँ पर यह सनातन धर्म का जो खराब हुई है या कम हुआ, इस वजह से हुआ है क्योंकि मुस्लिम धर्म भी करीब करीब 1500 साल हो गए तब मुस्लिम धर्म आया। इसके बाद ईसाई धर्म आया, उसके बाद बौद्ध धर्म आया, और इसके बाद हमारा सनातन धर्म तो था, लेकिन सनातन धर्म सबसे कम हो गया। इस तरह से धर्मों की स्थापना होती गई। हम सभी पहले आ रहे थे, कोई मुस्लिम और ईसाइयों का नाम नहीं था, सारे हिंदू ही थे। लेकिन बाद में उनका बहुमत बढ़ गया और हिंदुओं की मात्रा कम रह गई, और आजकल भी धर्मांतरण हो रहा है। कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है या बनाया जा रहा है। इसी वजह से हमारे यहाँ की सभ्यता थोड़ी कमी आ गई। इसका एक ही कारण है, हिंदुओं के आपस की फूट। हिंदुओं के आपस की फूट से ही वजह से हमारा प्रचार कम हो पा रहा है और हम लोग तरक्की कम पा रहे हैं। मैं स्वामी सदानंद स्वरूप से कहना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं हिंदुओं की तो ये जो धर्म करते हैं या तो देखा देखी करते हैं और या दिखाने के लिए करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप हिंदू नहीं है क्या? आपके आर्य समाज यहाँ भारत में कितने हैं? मेरे अंदाज से होंगे 1 करोड़ करीब करीब होंगे, और हमारी आबादी है 140 की है। तो आर्य समाज की आबादी 9 मिलियन, मतलब 10 लाख है। 9 मिलियन बताइए हमारे भारत देश में आर्य समाज की आबादी, और जो मुसलमान की आबादी तो आपको पता ही है कि 20 करोड़ के आसपास है। बाकी सब आगे उसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। इस तरह से मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो वेदों में बातें लिखी हुई हैं वह उनका बहुत योगदान है। यूं मान लो कि जो भी हमारे दुनिया में जितने देश हैं, अमेरिका, रूस या दुबई वगैरह, वो सब वेदों की लिपियों के आधार पर ही तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी वेदों की लिपियां ले गई और उनको वहां पर अध्यापन करके उनका अर्थ निकाल के आज वो तरीके पर हैं। वो यही बात है कि हमारी असली वेदों की लिपियां तो वो लोग ले गए यहाँ से, और उसी के आधार पर वो आजकल साइंस के मामले में बहुत आगे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो हमारे महाभारत युद्ध हुआ था उसमें क्या था? उसमें हमारे विद्या सर्वोपरि थी, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी था और साइंस का भी ज्ञान बहुत था। कुछ जब हमारे साइंस और अध्ययन दोनों ज्ञान चरम सीमा पर थे, लेकिन जब से हमारे यहाँ से वेद लुप्त हुए हैं तब से हमारे यहाँ का तांत्रिक वो यांत्रिक विद्या बहुत कम हो गई, यानी यंत्रों का साइंस की मात्रा बहुत कम हो गई है। हमारे यहाँ के विज्ञान विज्ञान बाहर के लोग वो लोग उठा के ले गए और उनकी आज तरक्की है।
वो है वेदों की वजह से। तो वेदों में क्या नहीं है? वेद में है सत्यवाणी है। हमारा हर देश वेदों के आधार पर ही काम सारे कर रहे हैं। हाँ, बात सिर्फ यही है कि जो मुसलमान मुगल शासक है उन्होंने उनका नाम बदल दिया, लेकिन है हमारे वेदों को ही। वेदों के अध्ययन से उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त किया है। चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ब्रिटेन, कोई भी दो, चाहे जापान हो, सब ने जो भी, या चीन हो, सभी ने तरक्की की है वो हमारे वेदों के द्वारा ही। और वेदों का प्रचार सबसे अच्छा बात जो लास्ट प्रचार हुआ है या ज्ञान हुआ है वो महात्मा बुद्ध ने दिया है। तो महात्मा बुद्ध का सबसे ज्यादा प्रचार चीन के अंदर है। तो मैं तो कहता हूँ कि वो खाते पीते कुछ भी हो, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, आज चीन दुनिया के अमेरिका और रूस से टक्कर लेने वाला हो गया है। और कहाँ भारत देश? भारत देश आजाद हुआ था 1947 में और चीन हुआ था आजाद 1948 में। लेकिन वहां में लोगों में एक मत है, वो मिलके लोग चलते हैं। हमारे भारत देश में लोग मिलके नहीं चलते। आप यहीं से ले लो, हर समाज अपना गीत गा रहे हैं और भी धर्म बना रखे, आज गुरु बना रखे, वो अपना गीत गा रहे हैं। ये क्या है? ये फूटन है। तो भाइयों, फूटन मन डालो, सब मिलके रहो, सब मिलके रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं हमारे देश का भला नहीं हो पाएगा। आज की स्थिति देखा जाए तो भारत देश की सबसे नीचे लेवल पर पहुंच गई है। कहने को कहता रहे हम हाई लेवल पे। हाई लेवल पे कहाँ पर है? जो हमारे रुपए की वैल्यू कितनी हो गई है, 90 के आसपास पहुंच गई है डॉलर की। तो हम क्या कहेंगे? हमारी वैल्यू कम हो गई है। वो है हमारे आपस के मतभेद। और ये शुरू से चले आ रहे हैं। अब मतभेद न होते तो मुगलों का राज 800 साल नहीं रहता। मतभेद नहीं होता तो हमारे यहाँ मुसलमान हिंदू अंग्रेजों का राज 200 साल नहीं रहता। मतभेद के कारण ही फूट डालो राज करो, यह नीति रही अंग्रेजों की। आपस में फूट डालो और नीति डालो। जाते जाते मुसलमान हिंदुओं को फूट डाल गए और आज उस फूट का इतना बड़ा बम बन गया, जैसे कहते हैं कैंसर। ये बड़ा कैंसर बन गया, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। आपस में लड़ते मरते रहेंगे, ना मुगल लोग समझेंगे ना हिंदू लोग समझेंगे। वो फूट डाल के चले गए, लड़ते रहो मरते रहो। लड़ने मरने से कभी तरक्की नहीं होती है। लड़ने मरने से हमेशा देश का पतन होता है। वही कारण है हमारे देश का पतन होने का। आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इस वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा। चीन सबसे ज्यादा तरक्की चीन ने की है और अमेरिका और रूस तो पहले से समृद्ध थे। तो ये हमारा जो चल रहा है इस समय भारत का इतिहास, वो ठीक नहीं चल रहा है। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि हम सब अपनी आंखें खोलो तो भारत का कल्याण करो, तभी हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। फिर तो गाड़ी राम भरोसे ही है, चल रही है जैसे चल रही है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ, फिर भी हमारा देश महान है। महान क्यों है? वो महान यह नहीं है कि सबको जानता, महान यूं है कि हमारे भारत देश में हर तरह की संस्कृति है, हर तरह के मौसम है। ठंड भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है। ऐसा कोई दोस्त देश नहीं है जहाँ पर ये सारे मौसम इकट्ठे हों। कहीं गर्मी है तो गर्मी है, कहीं ठंड है तो ठंड है, कहीं बरसात हो रही तो बरसात हो रही है। हमारा देश इसीलिए ही महान है। और ये महान संतों का यहाँ पर जन्म होता रहता है और होता रहेगा, इसलिए हमारा देश महान है। यानी भगवान की ब्रह्म की कृपा हमारे भारत देश पर ही है, इसलिए हमारा देश महान है और कोई वजह नहीं है। यहाँ पर हर तरह का मौसम, हर तरह के महान महान व्यक्तियों का यहाँ पे पैदा होते रहते हैं और उसको आध्यात्मिक दृष्टि से उनको एक माला में संजोए रहते हैं।
इसलिए हमारा देश महान है। महान होने की यही वजह है, और पैसे के मामले में तो नहीं है, लेकिन वैसे हमारा देश महान, सबसे अच्छा देश, सर्वोपरि देश, हर तरह का मौसम, हर तरह के धर्म, हर तरह के संख्या, हर तरह के यहाँ पर भाषाएं सारे होते हुए भी हम सब एक मिलकर रह रहे हैं। भाई यही हमारे यहाँ पर महान कृपा है, महान इसीलिए हमारा महान देश कहा जाता है। तो मैं इसी वजह से भारत माता को या ऋषियों को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे देश को इस तरह से संभाले हुए हैं। आप सबका सुनने का धन्यवाद, और आप सबको मेरा नमस्कार।